वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछला वीडियो हमने नैंड गेट का बनाया था और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से नैंड गेट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। चूंकि नैंड गेट को सार्वत्रिक द्वार कहते हैं और सार्वत्रिक द्वार इसलिए कहते हैं कि इसकी सहायता से हम मूलभूत द्वार, नोट द्वार, एंड द्वार तथा और द्वार की रचना कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से नैंड द्वार की सहायता से विभिन्न द्वार प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले नैंड द्वार से नोट द्वार प्राप्त करना। नैंड द्वार से नोट द्वार प्राप्त करने के लिए केवल एक नैंड द्वार की आवश्यकता होती है। केवल एक नैंड द्वार हमें चाहिए होता है। देखो कैसे। क्योंकि नोट द्वार में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। ये सारे वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि ये वीडियो आपको सर्वाधिक फायदेमंद तब होंगे जब आप इनको लगातार एक के बाद एक देखें। यदि आपने नोट गेट का वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपको ये बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। नोट गेट में केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो हमने एक इनपुट दिया, इसी एक इनपुट के दो पार्ट करके हमने इसे नैंड द्वार का इनपुट बना दिया। ये नैंड द्वार का इनपुट पहले एंड संक्रिया होगी, एंड संक्रिया, और चूंकि नैंड में एंड के बाद में नोट जुड़ा होता है तो एंड संक्रिया होने के बाद उस पर नोट संक्रिया लगेगी और फाइनल आउटपुट हमें ये मिलेगा। ए का ए बार यानी प्रतिलोमन हो जाएगा, नोट द्वार मिलेगा। देखिए सत्यमान सारणी से कैसे सिद्ध कर सकते हैं। यदि 0 है हमारा इनपुट, एंड संक्रिया होगी तो 0 ही मिलेगा, लेकिन इसका प्रतिलोमन होगा तो 1 मिलेगा, यानी 0 इनपुट तो आउटपुट 1। यदि इनपुट 1 है तो एंड संक्रिया होगी तो 1 1 से 1 मिलेगा, लेकिन यदि इसका व्युत्क्रमण होगा तब हमें 0 मिलेगा। इस प्रकार से नैंड द्वार नोट द्वार का कार्य कर रहा है। 0 इनपुट देन आउटपुट 1, 1 इनपुट देन आउटपुट 0। अब देखिए नैंड से एंड की रचना कैसे करते हैं। नैंड से एंड की रचना के लिए हमें 2 नैंड चाहिए। कितने नैंड गेट चाहिए? 2 नैंड गेट चाहिए। ये पहला नैंड गेट, 2 इनपुट हमने दिए, इसके ऊपर एंड संक्रिया हुई पहले ए डॉट बी, लेकिन चूंकि एंड के साथ नोट भी श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो ये एंड संक्रिया को प्रतिलोमित कर देगा। हमें मिला ए डॉट बी का बार। अगला जो नैंड गेट है वो अब नोट गेट के भांति व्यवहार करता है और इस संक्रिया को फिर प्रतिलोमित कर देता है और ए डॉट बी के बार का बार, यानी हमें वापस ए डॉट बी मिल जाता है जो कि एंड गेट का आउटपुट होता है। इस प्रकार से 2 नैंड गेट श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है एंड गेट। देखिए सत्यमान सारणी से कैसे इसे साबित कर सकते हैं। दोनों इनपुट 0 हैं, एंड गेट की संक्रिया हुई 0, नैंड गेट की संक्रिया हुई 1 और अगला नैंड गेट वापस बना देगा 0। यदि 1 और 0 है, संक्रिया एंड गेट की हुई 0 मिला, नैंड ने 1 कर दिया और वापस हो गया 0। यदि 0 और 1 है, 0 मिला, यहाँ 1 हो गया, यहाँ फिर 0। यदि दोनों 1 हैं तो एंड गेट की संक्रिया में 1 मिला, लेकिन नैंड ने कर दिया इसे 0, लेकिन वापस प्रतिलोमित होके हो गया 1। आप यहाँ देख रहे हैं क्लियरली कि ये एंड गेट का रिजल्ट है। क्योंकि एंड गेट में आउटपुट 1 तभी होता है जब सारे के सारे इनपुट 1 हो, यानी सारे के सारे इनपुट हाई स्टेट में हो, तभी आउटपुट हाई स्टेट में मिलता है। तो इस प्रकार 2 नैंड गेट श्रेणी क्रम में लगा के हमने एंड गेट प्राप्त किया। अब देखिए और गेट कैसे प्राप्त होता है। और गेट प्राप्त करने के लिए, नैंड से और प्राप्त करने के लिए हमें 3 नैंड गेट की आवश्यकता होती है। हमें 3 नैंड गेट्स चाहिए। इसमें से पहले 2 नैंड गेट नोट गेट की भांति व्यवहार करते हैं, जो हमारे दोनों इनपुट को प्रतिलोमित कर देते हैं। तीसरा जो नैंड गेट है वो शुद्ध नैंड गेट की भांति व्यवहार करता है। इन दोनों पे पहले एंड संक्रिया लगाता है, फिर उसको उत्क्रमित करता है, यानी ए डॉट बी ए बार डॉट बी बार का बार, और इससे हमें मिल जाता है ए प्लस बी।
देखिए पहला इनपुट, इस पर नैंड गेट ने नोट संक्रिया लगा दी और ये बन गया ए बार। इसी प्रकार बी से बन गया बी बार, दोनों पे फिर नैंड गेट लगा तो ये यहाँ ए बार डॉट बी बार हो गया एंड गेट के कारण। लेकिन चूंकि इसके साथ नोट भी जुड़ा होता है तो ए बार डॉट बी बार पूरे का बार और इससे ए प्लस बी हमें मिल गया, जो कि ओर गेट की संक्रिया होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक बार फिर से मैंने इसकी सत्यमान सारणी आपके अभ्यास के लिए छोड़ी है। आप इसको बनाएं और यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। ये पूरी सीरीज आपके लाभ के लिए, कंपटीशन एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं हो, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बनाई जा रही है। एक बार रिकैप जल्दी से देखिए। अकेला नैंड गेट यूज करके हम इसको नोट गेट के भांति प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक नोट गेट बनाने के लिए हमें केवल एक नैंड गेट चाहिए। ये सत्यमान सारणी इसको बता रही है। यदि हमें एंड बनाना है तो हमें दो नैंड गेट श्रेणी क्रम में जोड़ने पड़ते हैं। पहला नैंड गेट जो है वो नैंड की भांति और दूसरा नोट गेट की भांति व्यवहार करता है। ये सत्यमान सारणी इसे सिद्ध कर रही है। और नैंड से हमें और गेट यदि बनाना है तो हमें 3 नैंड गेट की आवश्यकता होती है, जिसमें पहले दोनों नैंड और नोट गेट की भांति व्यवहार करते हैं और इसके ऊपर तीसरा नैंड गेट नैंड संक्रिया लगाकर हमें और गेट देता है। देखते रहिए आपका प्रिय फेवरेट चैनल और इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को लॉकडाउन की इस स्थिति में घर बैठे एक अच्छा कंटेंट मिल सके। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।